लड़का था। शहर के कोने में एक छोटी सी रूम में बैठा हुआ रात के 2 बजे तक फोन स्क्रॉल करता, यूट्यूब के मोटिवेशनल वीडियो देख के खुद को समझाता, कल से शुरू करूंगा पक्का। पर कल कभी नहीं आया। वो लड़का सब कुछ था, समझदार, इमोशनल, क्रिएटिव, लेकिन उसकी एनर्जी हर जगह बिखरी हुई थी। कभी एसएससी के फॉर्म भर रहा था, कभी यूपीएससी टॉपर्स की स्ट्रेटजी सुन रहा था, कभी कोडिंग भी शुरू की थी, लेकिन 2 दिन बाद छोड़ दी थी। कई बार वो सोचता, मैं इतना काबिल हूं, फिर भी अटका हुआ क्यों हूं? और दोस्तों, ये कहानी उस लड़के की ही है, लेकिन इस कहानी का असली हीरो तुम में ही। एक और लड़का था जो जंगल में रहता था, जिसने बचपन से ही तीर चलाना सीखा, जिसके गुरु ने उसके अंदर एक शक्ति देखी जो बाकी दुनिया नहीं देख पाई। वो लड़का बन गया दुनिया का सबसे खतरनाक योद्धा। उसका नाम था अर्जुन। और उसकी जिंदगी के 7 रहस्य अगर तुम्हारी जिंदगी में उतर गए तो कोई भी एग्जाम, नौकरी, स्टार्टअप, रिश्ता या लाइफ चैलेंजेस तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। रहस्य 1, चिड़िया की आंख, फोकस का असली मतलब। गुरु द्रोणाचार्य सभी शिष्यों को जंगल में ले जाते हैं। एक पेड़ पर लकड़ी की चिड़िया रखी गई है। सभी स्टूडेंट्स को एक एक करके बुलाया जाता है। सबके हाथ में तीर है, मन में गर्व है। पहला स्टूडेंट आता है। गुरु पूछते हैं, क्या देख रहे हो? स्टूडेंट कहता है, गुरुजी, मैं पेड़, पत्ते, डाली और चिड़िया सब देख रहा हूं। गुरु कहते हैं, ठीक है, वापस जाओ। एक एक करके सब आते हैं। हर कोई कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा देखता है। तब आता है एक लड़का, शांत, स्थिर। उसका नाम अर्जुन। गुरु पूछते हैं, क्या मां देख रहे हो? अर्जुन बोलता है, सिर्फ चिड़िया की आंख। गुरु कहते हैं, चलाओ। तीर जाता है और 1 सेकंड में चिड़िया की आंख गिर जाती है। सन्नाटा, सब दंग। और गुरु धीरे से कहते हैं, ये लड़का तैयार हो चुका है। ये सिर्फ तीर चलाने की बात नहीं थी, ये अर्जुन की जिंदगी का पहला बड़ा माइंडसेट था। फोकस मतलब ये नहीं कि तुम क्या देख रहे हो, क्या देख रहे हो। फोकस मतलब ये है कि तुम क्या इग्नोर कर रहे हो। दुनिया हर वक्त तुम्हें डिस्ट्रैक्शंस देगी। पेड़, पत्ते, लोग, स्टोरीज, वीडियोस, बहाने, लेकिन केवल वही जीतता है जिसकी नजर सिर्फ चिड़िया की आंख पर होती है। सोच के देखो, तुम्हारा एम है एसएससी सीजीएल, लेकिन तुम कभी यूट्यूब शॉर्ट्स में फंसे हो, कभी 5 सब्जेक्ट एक साथ पढ़ने लगते हो, कभी किसी टॉपर की स्ट्रैटेजी कॉपी करते हो, कभी किसी नए करियर ऑप्शन में दिमाग उलझा देते हो। तुम्हारा तीर कैसे चलेगा? अर्जुन ने पहले पूरी दुनिया को कट किया, बस टारगेट पे लेजर फोकस। अगर तुम्हें भी जीतना है तो तुम्हें अपनी आंख सिर्फ एक चीज पर रखनी पड़ेगी, बाकी सब हटाना पड़ेगा। इमेजिन करो, एक लड़का है जो कमरे में बैठा है। उसने फोन हटा दिया, सिर्फ एक सब्जेक्ट पर फोकस किया रोज। 1 महीने बाद उसका कॉन्फिडेंस ग्रो करता है। 3 महीने बाद सिलेबस पूरा। 6 महीने बाद टेस्ट सीरीज में टॉपर। 1 साल बाद उसका नाम एसएससी की लिस्ट में आता है। लोग पूछते हैं, क्या खास किया? उसने बस अर्जुन का पहला मंत्र फॉलो किया, सिर्फ चिड़िया की आंख। तुम भी अर्जुन बन सकते हो, लेकिन पहले तुम्हें जंगल क्लियर करना होगा। डिस्ट्रैक्शंस, ओवरथिंकिंग, दूसरों की स्ट्रैटेजी, बस एक काम करो। अगली बार जब फोन उठाओ या प्लान बनाओ, अपने आप से सिर्फ एक सवाल पूछो, मैं चिड़िया की आंख देख रहा हूं या पूरा जंगल? अगर जवाब मिल गया तो तीर चल चुका है भाई, और टारगेट गिरना तय है। रहस्य 2, छाया में तपस्या। जब कोई नहीं देख रहा होता तब असली अर्जुन बनता है। एक्ट 1,
एग्जाइल की शुरुआत। महाभारत का वो दौर था जब अर्जुन ने एक गलती के कारण स्वेच्छा से खुद को 12 साल के वनवास में भेज दिया। किसी ने उसे रोका नहीं, किसी ने टोका नहीं, पर अर्जुन जानता था असली योद्धा वो होता है जो अपने कंफर्ट जोन से खुद बाहर निकलता है। जंगल में अकेले, बिना कोई अपलॉज, बिना किसी गुरु, वो लड़का रोज अपने आप को शार्पन करता रहा। धनुष की आवाज केवल उसे सुनाई देती थी, कभी कभी पेड़ों की सरसराहट, कभी कभी मन की डर, लेकिन हर दिन प्रैक्टिस चलती रही। एक्ट 2, हिडन ग्रोथ का सच। तपस्या वही होती है जो दुनिया से छुपी होती है, जो लाइक्स और कमेंट्स के लिए नहीं, बल्कि खुद को हराने और दोबारा जीतने के लिए होती है। अर्जुन ने वहां सिर्फ तीर चलाना नहीं सीखा, उसने मन को कंट्रोल करना सीखा। उसने बोर्डम में डिसिप्लिन पैदा किया, उसने अकेले में अपनी वर्थ दोबारा डिफाइन की। एक्ट 3, मॉडर्न मैपिंग। आज का एस्पिरेंट। आज का एस्पिरेंट भी वही गलती करता है। वो ग्रोथ चाहता है, पर सबके सामने। इंस्टाग्राम पर 10 दिन पढ़ाई की फोटो, यूट्यूब पर स्ट्रैटेजी बता दी, 2 महीने बाद खुद ही डाउट करने लगता है, मुझसे होगा क्या? लेकिन जो सच में सिलेक्शन लाते हैं वो डीप अंडरग्राउंड जाकर काम करते हैं। सक्सेस कभी अनाउंस नहीं होती, वो तैयार होती है शैडोज में। एक्ट 4, रियलाइजेशन ड्रॉप। अर्जुन जब जंगल से लौटा, कोई नहीं जानता था कि उसमें क्या बदल चुका है। लेकिन जब युद्ध आया, उसका हर तीर सटीक, हर डिसीजन साफ, हर मूव मास्टर स्ट्रोक। लोग बोले, ये अर्जुन तो पहले जैसा नहीं रहा। रियलिटी, वो अर्जुन अब बना है जंगल में। एक्ट 5, एक्शनेबल लाइन फॉर एस्पिरेंट्स। अगर तुम अभी भी वर्ल्ड को दिखा रहे हो कि तुम कितने सिंसियर हो, तो शायद तुम अर्जुन नहीं बन पा रहे। तपस्या छाया में होती है, जब फोन बैन, सोशल से डिस्कनेक्ट, कोई अपलॉज नहीं, सिर्फ सेल्फ चैलेंज। याद रखो, तुम्हारे अगले 6 महीने या तो शो ऑफ होंगे या अर्जुन की तपस्या। तुम्हें डिसाइड करना है, तुम बैटलफील्ड में फैंसी लगना चाहते हो या अनस्टॉपेबल बनना। हास्य 3, शांत अर्जुन, सबसे खतरनाक अर्जुन। साइलेंस इज योर सुपर पावर। एक्ट 1, अर्जुन वर्सेस बाकी पांडव। द्रौपदी स्वयंवर का दिन था। कुरु वंश के सारे राजकुमार, मथुरा, चेदी, मगध, सब तरफ से राजाओं का जमावड़ा। हर कोई दिखाना चाहता था, मैं हूं असली वॉरियर। महल में एंट्री, पहनावा, एंटराज, शोर, सब कुछ रॉयल और ड्रामेटिक। लेकिन एक कोना था जहां 5 ब्राह्मणों जैसे दिखने वाले युवक शांत बैठे थे। उनमें से एक, जो सबसे ज्यादा शांत था, वही असली तूफान लेकर आया। एक्ट 2, वाई अर्जुन वॉज ऑलवेज क्वाइट। अर्जुन ने कभी खुद को साबित करने की जल्दी नहीं दिखाई। वो जानता था, जो नॉइज करता है वो अनश्योर होता है, जो साइलेंट रहता है वो वॉर मोड में होता है। साइलेंस उसका आर्मर था, ईगो, डिस्ट्रैक्शन, ओवर रिएक्शन से बचने के लिए। उसने कभी किसी की इंसल्ट का इमीडिएट जवाब नहीं दिया, कभी युद्ध के पहले डींगे नहीं मारी, कभी खुद को बेस्ट कहने की जरूरत महसूस नहीं की, बिकॉज उसका काम ही उसकी आवाज था। एक्ट 3, आज के एस्पिरेंट की गलती ऐसी। आज का एस्पिरेंट सोशल मीडिया पे रोज खुद को प्रोजेक्ट करता है, मैं आज 4 घंटे पढ़ा, 90 days to go, I'm focused now, seriously। बट द ट्रूथ इज, जो नॉइज मचाता है वो अंदर से डाउटफुल होता है। जो चुपचाप मेहनत करता है वही अंदर से सॉलिड होता है। एक्ट 4, अर्जुन का सबसे खतरनाक वर्जन। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन शांत था, वो काम बिफोर द स्टॉर्म था। पर जब उसने गांडीव उठाया, हर कोई कांप गया। साइलेंस उसकी वीकनेस नहीं थी, वो उसकी तैयारी थी। जो जितना गहरा होता है वो उतना शांत होता है। ओशन कभी चिल्लाता नहीं, वो बस बहाता है सब कुछ। एक्ट 5,
पर्सनल ड्रिल फॉर व्यूअर्स। अगर तुम वाकई तैयार हो रहे हो तो खुद को रोज पूछो, क्या मैं शो ऑफ कर रहा हूं या साइलेंटली ग्रो कर रहा हूं? तुम्हारी साइलेंस तुम्हारा स्टेटमेंट बने, तुम्हारी एनर्जी प्रूफ बने। बिकॉज अर्जुन कभी नहीं बोला मैं अर्जुन हूं, दुनिया खुद बोल उठी ये अर्जुन है। रहस्य 4, अर्जुन का कृष्णा। जब गाइडेंस बनती है ब्रह्मास्त्र। एक्ट 1, बैटलफील्ड ब्रेकडाउन। कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू होने ही वाला था। दोनों सेनाएं आमने सामने, घोड़े, रथ, शंख और डर की गूंज। लेकिन अर्जुन, जो अब तक काम था, अचानक टूट गया। उसने गांडीव नीचे रख दिया, कहा मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। शॉक, पॉज, साइलेंस। वो अर्जुन जो अब तक हर मिशन में फोकस्ड था, वो अर्जुन जो सबसे ज्यादा ट्रेन्ड था, वो अर्जुन जो हमेशा कॉन्फिडेंट लगता था, वो पहली बार ब्रेक डाउन हुआ। और तब उसके रथ के सामने कृष्ण बोले। एक्ट 2, द पावर ऑफ एक्सटर्नल माइंडसेट कोच। कृष्णा ने कोई मोटिवेशनल डायलॉग नहीं मारा, ना कोई इमोशनल मैनिपुलेशन किया। उन्होंने सिर्फ एक काम किया, अर्जुन को उसका असली स्वरूप दिखाया। अर्जुन को खुद पर क्लैरिटी तब मिली जब किसी ने उसे मिरर दिखाया। ब्रूटल, ऑनेस्ट, लविंग मिरर। तू योद्धा है, ये तेरा धर्म है। तू डर नहीं है, तू प्रकाश है। एक्ट 3, आज का एस्पिरेंट और उसका कृष्णा। आज का एस्पिरेंट भी अर्जुन जैसा ही होता है। उसके पास कंटेंट होता है, रिसोर्सेज होते हैं, पर डर, कंफ्यूजन और इमोशनल ब्रेकडाउन्स उसे रोकते हैं। ऐसे में उसे जरूरत होती है अपने कृष्ण की, वो दोस्त जो सिर्फ हाँ में सिर ना हिलाए, वो मेंटोर जो ब्रूटल ऑनेस्टी दे, वो इनर वॉइस जो कहे तू कर सकता है क्योंकि तेरे अंदर ब्रह्मास्त्र है। एवरी अर्जुना नीड्स अ कृष्णा, और एल्स वो बैटलफील्ड में हार जाएगा। एक्ट 4, द कृष्णा आर्किटाइप, हाउ यू कैन बिल्ड इट। अगर कोई और कृष्ण नहीं मिल रहा तो खुद को कृष्ण बनाओ। सुबह खुद से सवाल पूछो, मैं क्या करने आया हूं? जर्नलिंग करो, अपने डर, डाउट, ड्रीम सब लिखो। विजुअलाइजेशन करो, युद्ध, सफलता, क्लैरिटी सब देखो। और सबसे बड़ी बात, अपने आप को सच बोलो। तुम्हारे अंदर का कृष्ण तुम अर्जुन को गाइड कर सकता है, लेकिन उसे सुनना पड़ेगा। एक्ट 5, फाइनल टेक अवे। बैटलफील्ड हर दिन है, कभी पढ़ाई का, कभी रिजेक्शन का, कभी कंफ्यूजन का। हर बार गांडीव गिर जाएगा, हर बार लगेगा छोड़ दूं। पर अगर उस वक्त तुम्हारे अंदर से कोई बोले तू योद्धा है, खड़ा हो, तो समझो तुमने कृष्ण एक्टिवेट कर लिया है और अब तुम्हारी जीत कोई रोक नहीं सकता। रहस्य 5, ईगो का गला घोटना, अर्जुन की 5th वेपन। एक्ट 1, अर्जुन का स्टेटस होने के बावजूद नो शो ऑफ। अर्जुन जो पूरे भारत का सबसे प्रख्यात धनुर्धर था, जिसका नाम सुनकर राजा भी रास्ता बदलते थे, जो अकेला एक शहर जीत सकता था, फिर भी कभी खुद को ग्रेटेस्ट नहीं कहता था। उसकी चाल में घमंड नहीं था, उसके शब्दों में डींगे नहीं थी, और सबसे जरूरी वो हमेशा खुद को सीखने वाला समझता था। एक्ट 2, ईगो वर्सेस एक्सेलेंस का अंतर। जैसे ही इंसान को थोड़ा सा स्किल आता है, ईगो एक्टिवेट हो जाता है। अब मुझे सब आता है,
अब मैं दूसरों को सिखा सकता हूँ, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं। यही वो जहर है जो ग्रोथ को काट देता है। अर्जुन को कभी ऐसा इल्यूजन नहीं हुआ, क्योंकि उसे पता था असली योद्धा वो होता है जो हर दिन नया स्टूडेंट बनता है। एक्ट 3 मॉडर्न मैपिंग, तुम्हारा करियर लूप। सोचो, तुमने कुछ महीने अच्छे से पढ़ाई की, कुछ टॉपिक समझ आ गए, कुछ मॉक्स में नंबर आ गए, तुम्हें लगने लगा अब सिलेक्शन तो पक्का है। पर यही वो पॉइंट होता है जहां लोग फेल होते हैं, क्योंकि उनकी अलर्टनेस खत्म हो जाती है। ईगो कहता है तू टॉपर है, रियलिटी कहती है अभी वॉर शुरू ही नहीं हुआ। एक्ट 4 अर्जुन का मिरर मोमेंट। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन को लगा कि वो हार सकता है, उसने अपने गुरु से मदद मांगी, अपने कृष्ण से मार्ग मांगा। उसे स्वीकार किया कि वो सब कुछ नहीं जानता, और यही उसकी ताकत बन गई। ईगो को गिरा दिया और तभी वो श्री कृष्णा प्लस अर्जुन कॉम्बो बना, जो अनबीटेबल था। एक्ट 5 पर्सनल ड्रिल। ईगो को पकड़ो और तोड़ो। हर एस्पिरेंट को हर महीने एक रिचुअल करना चाहिए। अपनी गलती की लिस्ट बनाओ, पूछो मैं कहाँ ओवर कॉन्फिडेंट हो गया हूँ, किसी को मेंटोर मानो और उनसे ब्रूटल फीडबैक लो। और सबसे जरूरी, खुद को रिमाइंड करो मैं अब भी अर्जुन बन रहा हूँ। याद रखो, ईगो कहता है तू पहुंचा चुका है, अर्जुन कहता है अभी तो बस शुरुआत है। जिस दिन तुमने माइंडसेट पकड़ लिया, उस दिन से तुम्हारी स्पीड डबल हो जाएगी, क्योंकि अब कोई ब्लाइंड स्पॉट नहीं रहेगा। रहस्य 6 डिसेंट्रलाइज्ड पावर। अर्जुन की गुरिल्ला माइंडसेट। एक्ट 1 अर्जुन वर्सेस ट्रेडिशनल वॉरफेयर। महाभारत की जंग सिर्फ तलवारों और तीरों की नहीं थी, ये थी माइंड की लड़ाई। दुर्योधन और उसकी सेना परंपरागत सोच के साथ युद्ध लड़ रही थी। बड़े हथियार, भारी रथ, सैकड़ों सैनिकों का घेरा। लेकिन अर्जुन और पांडवों की शक्ति सेंट्रलाइज्ड नहीं थी। उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेस थे, लेकिन उनके पास था असीमित माइंड गेम्स, स्ट्रैटेजिक पोजीशंस, तेज फैसले और डिसेंट्रलाइज्ड एग्जीक्यूशन। अर्जुन ने हमेशा सोचा हाउ टू हिट विद लेस बट विन विद मोर। एक्ट 2 क्या होती है गुरिल्ला माइंडसेट। गुरिल्ला फाइटर्स कभी सामने से नहीं लड़ते, वो सोच से मारते हैं। अटैक जब दुश्मन लीस्ट रेडी हो, रिट्रीट फास्ट, अडैप्ट इंस्टेंटली, लेवरेज टेरेन, वेदर, साइकोलॉजी। अर्जुन ने यही किया। रात्रि युद्ध की योजना, चक्रव्यूह भेदने की प्रक्रिया लगातार। मोबिलिटी एक योद्धा जब 10 वॉरियर्स के बराबर। एक्ट 3 मॉडर्न मैपिंग एस्पिरेंट स्ट्रैटेजी। आज भी ये माइंडसेट तुम्हें अनबीटेबल बना सकता है। तुम्हें भी सेंट्रलाइज्ड एफर्ट छोड़नी होगी। मतलब हर सब्जेक्ट में इक्वल टाइम देना जरूरी नहीं। फाइंड योर स्कोरिंग सब्जेक्ट्स and attack there first. Focus on memory hacks, smart notes, and efficient revision systems. Regular mock tests जब अर्जुन का डेली स्पारिंग। टाइम स्लॉट्स को शार्पली डिवाइड करो। माइक्रो अटैक जोन्स। तुम अगर हर चीज में 100% दोगे, बर्नआउट होगा। पर अगर अर्जुन की तरह स्मार्टली अटैक करोगे, सिलेक्शन तुम्हारा। एक्ट 4 अर्जुन की डिसेंट्रलाइज्ड विन स्टोरी। एक बार की बात है, अर्जुन अकेला 5 राजाओं के खिलाफ युद्ध में उतरा, पर उसने न फ्रंटल अटैक किया, न भारी हथियारों का सहारा लिया। उसने 3 चीजें की। उनकी मूवमेंट को रीड किया, उनकी वीक साइड पर हमला बोला। हर 3 मिनट में स्ट्रैटेजी बदल दी। 30 मिनट बाद 5 राजाओं ने हार मान ली।
तुम्हारी तैयारी भी एक युद्ध है, पर याद रखो, जो सीधे लड़ता है वो जल्दी थकता है। जो अर्जुन की तरह सोचा समझा वार करता है वही जीतता है। गोरिल्ला माइंडसेट से मतलब है तेज, फोकस्ड, इंटेलिजेंट एग्जीक्यूशन। कोई सब्जेक्ट तुम्हारा टाइम खा रहा है, पीछे हटो, दूसरे से मारो। कोई कॉन्सेप्ट बार बार कंफ्यूज कर रहा है, विजुअल मैप्स या स्पेस्ड रेपिटेशन लाओ। और सबसे जरूरी, हर दिन खुद से पूछो, क्या मैं युद्ध लड़ रहा हूं जैसे अर्जुन या जैसे कोई आम वॉरियर? कब लड़ना, कब रुकना और कब छोड़ना है। महाभारत का युद्ध अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका था। सैकड़ों योद्धा गिर चुके थे, सत्य और असत्य की रेखाएं धुंधली हो चुकी थी। और तब अर्जुन के सामने आखिरी लड़ाइयां थी, उन लोगों से जिन्हें वो कभी अपना मानता था। वो अकेला नहीं लड़ रहा था, उसके अंदर गिल्ट, डाउट और कंफ्यूजन भी लड़ रहे थे। युद्ध की सबसे बड़ी लड़ाई वेपन से नहीं होती, बल्कि उस निर्णय से होती है, क्या अब भी मुझे लड़ना चाहिए? अर्जुन ने 3 सवाल खुद से पूछे। क्या ये युद्ध मेरे धर्म का हिस्सा है? क्या मेरी चुप्पी किसी अन्याय को ताकत देगी? क्या इस लड़ाई के बाद मैं खुद को देख पाऊंगा? तब जाकर उसने आखिरी बार गांडीव उठाया और युद्ध को फिनिश किया। तुम्हारी जिंदगी में भी ऐसे ही 3 सवाल बार बार आएंगे। क्या ये लड़ाई वाजिब है? क्या रुक जाना कावर्डिस है या विजडम? क्या ये डिसीजन मेरी फ्यूचर सेल्फ को प्राउड बनाएगा या रिग्रेटफुल? हर एस्पिरेंट, हर अचीवर, हर विजनरी को ये लूप फेस करना ही पड़ेगा। और जो क्लैरिटी से इन तीनों का उत्तर देता है वही अर्जुन बनता है। कई बार अर्जुन की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर के योद्धाओं से नहीं, बल्कि अपने अंदर के कॉन्फ्लिक्ट से थी। अटैचमेंट वर्सेस पर्पस, फैमिली वर्सेस धर्म, कंफर्ट वर्सेस लेगेसी। उसने जो सैक्रिफाइस किया, जो क्लैरिटी चुनी, जो डिटैचमेंट अपनाया, वो ही उसे महायोद्धा बनाता है। और ये क्वालिटीज कोई भी एस्पिरेंट अपने अंदर इंस्टॉल कर सकता है। ऑब्सेशन विदाउट डिस्ट्रैक्शन, इनर कंट्रोल विदाउट सप्रेशन, ह्यूमिलिटी विदाउट वीकनेस, गाइडेंस विदाउट डिपेंडेंसी, लर्निंग विदाउट ईगो, स्ट्रेटेजी विदाउट बर्नआउट, डिटैचमेंट विदाउट एपैथी। जिस दिन तुमने ये 7 प्रिंसिपल्स अपने अंदर उतार लिए, तुम सिर्फ एक एस्पिरेंट नहीं रहोगे, तुम अर्जुन बन जाओगे। और जब अर्जुन जागता है, कोई महाभारत असंभव नहीं रहती। अर्जुन सिर्फ महाभारत का योद्धा नहीं था, वो हर उस इंसान का प्रतीक है जो खुद से, अपनी कमजोरियों से और दुनिया के शोर से लड़ रहा है। अगर तुमने इन 7 रहस्यों को सिर्फ सुना है तो 10 मिनट बाद सब भूल जाओगे, लेकिन अगर तुमने इन्हें अपनाया तो अगली बार जब जिंदगी तुम्हें किसी परीक्षा के मैदान में उतारेगी, तुम्हारा हर वार सोच समझ कर होगा और तुम्हारी हर हार इतिहास बन जाएगी। इस वीडियो को सेव करो, डाउनलोड करके दोबारा सुनो। जब भी तुम थक जाओ, हार मान लो या रास्ता भूल जाओ, और अगर तुम्हारे अंदर भी अर्जुन जाग गया है तो नीचे कमेंट में लिखो, अब कोई महाभारत असंभव नहीं है। यह सिर्फ वीडियो नहीं, यह तुम्हारा युद्ध उद्घोष है। और हाँ, अगर ऐसा कंटेंट तुम्हारे अंदर आग लगाता है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली कहानी में मिलते हैं एक नए योद्धा के साथ। जय अर्जुन।